वेलकम एवरीवन। पटवारी भर्ती 2023 के लिए सामान्य विज्ञान जनरल साइंस का ये पार्ट 2 है हमारा। इससे पहले पार्ट 1 भी मैं बना चुका हूँ, तो वह वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप पार्ट 1 भी देख सकते हैं। ये जो कुल 25 प्रश्न रहेंगे हमारे सामान्य विज्ञान के सारे पीवी के ओल्ड क्वेश्चन पेपर से रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, जो आने वाले पटवारी भर्ती 2023 के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। हमारा पहला प्रश्न है, एक प्रारूपिक कोशिका में अंगक ग्लॉजिकाए पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं आपको बताना है। अंगक ग्लॉजिकाए, न्यूक्लियस, कोशिका द्रव्य, तारकाय या माइटोकॉन्ड्रिया। तो साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं आपके अंगक ग्लॉजिकाए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। इसमें कुल 25 प्रश्न रहेंगे प्रैक्टिस सेट में, और सारे के सारे ओल्ड क्वेश्चन पेपर से रहेंगे पीवी के, और 8 से 10 मिनट का ये वीडियो रहेगा। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और देखना है कि 25 में से कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें लोहे की रॉड के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की पर ऊष्मा अंतरण होता है। आपको बताना है वह प्रक्रिया जिसमें लोहे की रॉड के गर्म सिरे से ठंडे सिरे पर ऊष्मा का अंतरण होता है। संवहन कहते हैं, विकिरण, चालन या बाष्पीकरण। तो वह प्रक्रिया जिसमें लोहे की रॉड गर्म सिरे से ठंडे सिरे पर ऊष्मा का अंतरण होता है, उसको हम चालन या कंडक्शन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रैक्टरों के संलग्न आधुनिक यंत्र जो श्रम और समय बचाते हैं कहलाते हैं कुदाल, हल, हैरो, कल्टीवेटर। तो जब कोई भी प्रश्न एग्जाम में आपके सामने आता है तो पहले तो आपको सबसे पहले उसे ध्यान से समझना है। पूछा गया है ट्रैक्टरों से संलग्न आधुनिक यंत्र जो श्रम और समय बचाते हैं कुदाल, हल, हैरो या कल्टीवेटर। तो वो कहलाते हैं कल्टीवेटर, जो क्या करते हैं आपका श्रम और समय दोनों बचाते हैं। ऑप्शन नंबर डी कल्टीवेटर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवक और बैक्टीरिया जैसे जीवों का प्रयोग खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। ऐसे जैविक घटक कहलाते हैं कवकनाशी, बायोविडिसाइड्स, शाकनाशी, कीटनाशी। तो कवक और बैक्टीरिया जैसे जीवों का प्रयोग खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। ऐसे जैविक घटक कहलाते हैं हमारे बायोविडिसाइड्स। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की प्रबलता पर निर्भर नहीं करती। कंपन का आयाम, कंपनावृत्ति, वस्तु का कंपन करता हुआ क्षेत्र, ध्वनि के स्रोत से श्रोता की दूरी। तो आपको बताना है प्रबलता निर्भर नहीं करती। तो निर्भर नहीं करती है कंपनावृत्ति पर, फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन पर यह निर्भर नहीं करती है। कंपन के आयाम पर भी निर्भर करती है। वस्तु का कंपन करता हुआ क्षेत्र इस पर भी निर्भर करती है। ध्वनि के स्रोत से श्रोता की दूरी इस पर भी निर्भर करती है। लेकिन ध्वनि की प्रबलता कंपनावृत्ति, फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन पर नहीं करती है। प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ें, इसमें पूछा गया है नहीं करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रजातियां जो अब पृथ्वी पर कहीं भी मौजूद नहीं हैं, उनको कहा जाता है लुप्तप्राय प्रजातियां, स्थानिक प्रजातियां, संवेदनशील प्रजातियां या विलुप्त प्रजातियां। वह प्रजातियां जो पृथ्वी पर अब मौजूद नहीं हैं, उनको हम बोलते हैं विलुप्त प्रजातियां। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लकड़ी, कागज जैसे ठोस ईंधनों के दहन के उत्पन्न आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे सामान्य अग्निशामक है जल अग्निशामक, सूखा पाउडर अग्निशामक, फोम अग्निशामक, कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक। तो पूछा गया है लकड़ी और कागज जैसे ठोस ईंधन जब जलते हैं तो उनको बुझाने के लिए किस अग्निशामक का हम उपयोग करते हैं। तो हम जल का ही उपयोग करते हैं, जल अग्निशामक। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। वे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उन्हें इनसे संबोधित किया जाता है। आपको बताना है कि वह प्रतिबिंब जिन्हें आप पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे या क्या संबोधित करेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, उल्टे प्रतिबिंब, परावर्तित प्रतिबिंब। तो वह प्रतिबिंब जो हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं उनको बोलते हैं हम रियल इमेजेस या वास्तविक प्रतिबिंब। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, आयन। तो जो कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक होते हैं वह होते हैं आपके आयन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
पानी के गिलास में रखा एक चम्मच पानी के पृष्ठ पर मुड़ा हुआ दिखाई देता है, इसका कारण है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परिक्षेपण, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश का अपवर्तन। जब पानी के गिलास में रखा एक चम्मच, मान लेते हैं पानी के गिलास में कोई एक चम्मच रखा है तो वह मुड़ा हुआ दिखाई देता है, तो इसका कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले कुछ और जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। इस चैनल पर मैं प्रैक्टिस सेट भी अपलोड करता हूँ जिसमें कुल 25 प्रश्न होते हैं। सामान्य विज्ञान, गणित, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान दोनों रहेंगे, कंप्यूटर ज्ञान भी रहेगा और अभिरुचि भी रहेगा। ये 5 विषय रहेंगे, कुल 25 प्रश्न रहेंगे। तो इस प्रैक्टिस सेट को भी आप जरूर दें। हर विषय से मैं 5-5 प्रश्न लेता हूँ। तो यदि इस प्रैक्टिस सेट को आप देते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन सही किए, और साथ ही साथ आपको बताना है कि यदि प्रैक्टिस सेट में कोई कमी है या कोई सुधार का आवश्यकता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस सेट दे सकते हैं। और इस चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है एग्ज़ाम रेडियस को, तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। और मैथ के और रीजनिंग के भी टॉपिक वाइज वीडियो इस चैनल पर अवेलेबल है। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11वां। उस जीव को पहचाने जिसमें परिसंचारी तंत्र नहीं होता है, आपको बताना है नहीं होता है परिसंचारी तंत्र। कुत्ता, मेढक, मनुष्य और हाइड्रा। तो जो हाइड्रा होता है ऑप्शन नंबर डी, उसमें परिसंचारी तंत्र नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हाइड्रा आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धूम कोहरा संयोजन है या स्मॉग संयोजन है, आपको बताना है धुएं और कोहरे का, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड का, हाइड्रोजन सल्फाइड एरोसोल का, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का। तो जो धूम कोहरा या स्मॉग होता है उसमें होता है आपका धुएं और कोहरे का संयोजन, स्मॉग एंड फॉग। उसको हम क्या बोलते हैं? धूम कोहरा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ग्रंथिका के साथ नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु की जड़ों में पाए जाते हैं। गेहूं की जड़ों में, मक्का की जड़ों में, धान की जड़ों में या मटर की जड़ों में। तो ग्रंथिका के साथ नाइट्रोजन यौगिकीकरण आपका पाया जाता है मटर के जड़ों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी मटर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य वस्तुएं जैसे अनाज और दालों को सामान्यतः सूर्य के प्रकाश में सुखाकर संरक्षित किया जाता है। इस विधि को कहते हैं पास्चरीकरण, प्रशीतन, निर्जलीकरण या कथन यानी कि बॉयलिंग। तो इस विधि को हम बोलते हैं, कोई भी जो खाद्य वस्तुएं होती हैं हमारी, जैसे अनाज हो गए, दाल हो गए, इनको हम सूर्य के प्रकाश में सुखाकर संरक्षित करते हैं या भंडारण करते हैं। तो सुखाते इसलिए हैं कि उसका मॉइस्चर खत्म हो जाए, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका निर्जलीकरण। तो इस विधि को हम बोलते हैं निर्जलीकरण। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसमें घर्षण हानिकारक है? मशीन के चलते हुए हिस्सों में, सड़क पर चलना, वाहन को रोकने के लिए बैरियर लगाना, कागज पर कलम द्वारा लिखना। तो आपको बताना है हानिकारक। तो सड़क पर हम चल इसी पाते हैं घर्षण के कारण। वाहनों को रोकने के लिए भी घर्षण हमारा महत्वपूर्ण है, जरूरी है, तो ये इसके लाभ हैं। कागज पर कलम द्वारा हम लिखते हैं तो यह भी घर्षण का क्या है? लाभ है। लेकिन घर्षण के कारण मशीन के पुर्जे जो हैं चलते चलते घिस जाते हैं, तो ये डिसएडवांटेज है या इसका हानि है घर्षण का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। मूविंग पार्ट ऑफ अ मशीन, मशीन के चलते हुए हिस्सों में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तनुकृत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब जिंक धातु अभिक्रिया करता है तो निम्न उत्पादों का गठन होता है। जिंक हाइड्राइड और जल, जिंक हाइड्राइड और जल। दूसरा दिया हुआ है जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, जिंक क्लोराइड और जल। तो जब तनुकृत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जिंक धातु अभिक्रिया करता है तो उत्पाद होता है आपका जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। भूकंप के आशंका वाले क्षेत्रों में, इमारतों में, भूकंप के आशंका वाले क्षेत्रों की इमारतों में निर्माण में हल्की सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए, निर्माण में भारी सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए,
झटके लेने के लिए उपयुक्त डिजाइन, अग्निशामक उपकरण आसानी से उपलब्ध कराए जाने चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका भूकंप के आशंका वाले क्षेत्रों की इमारतों में भारी सामग्री का प्रयोग या भारी निर्माण सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, हैवी मटेरियल यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। द्रव पर लगाया गया दबाव गहराई के साथ बढ़ जाता है, गहराई के साथ घट जाता है, गहराई के साथ नहीं बदलता, समान गहराई पर अलग अलग दिशाओं में अलग अलग रहता है। तो द्रव पर लगाया गया दबाव गहराई के साथ बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, इंक्रीज विद द डेप्थ। इस्पात में आसानी से जंग नहीं लगता और वह इसका मिश्र धातु है, ताम्र का, पारद का, लोहे का और एल्यूमिनियम का। तो हम सब जानते हैं इस्पात यानी कि स्टील किससे बनता है या किसका मिश्र धातु है, तो आपका लोहे का है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन घर्षण न्यूनतम करता है? पृष्ठ के बीच पहियों का उपयोग, टायर में खांचे, जूते के तलवे में कीलें, संपर्णशील सड़क पर बजरी का प्रसार। तो आपको बताना है घर्षण न्यूनतम यानी सबसे कम घर्षण कहाँ होगा, तो वह होगा आपका पृष्ठ के बीच पहियों का उपयोग करना। तो यहाँ पर घर्षण क्या होगा आपका सबसे कम होगा, और जहाँ खांचे होंगे या कीलें होंगी तो यहाँ पर घर्षण अधिकतम हो जाएगा। प्रश्न में न्यूनतम पूछा गया है, तो पृष्ठ के बीच पहियों का उपयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित जीवों में किसमें कीटनाशकों की अधिकतम राशि होगी यदि एक झील संदूषित है? आपको बताना है कि कीटनाशकों की अधिकतम राशि होगी यदि झील संदूषित है। बड़ी मछलियों में, छोटी मछलियों में, पक्षियों में या प्राणी मंद पलवों में। तो इसमें जो है आपको बताना था कीटनाशकों की अधिकतम राशि होगी यदि झील संदूषित है, तो पक्षियों की होगी, बेट्स की। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर किस तरह की प्रतिबिंब का निर्माण होता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, सीधी और वस्तु के आकार के बराबर, अधोशीर्षी और हाश्रित, सीधी और हाश्रित, अधोशीर्षी और आवर्धित। तो नेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर जो है अर्धशोषी, अर्धशीर्षी और हाश्रित, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, इन्वर्टेड एंड डिसिमाइज्ड प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा का सबसे छोटा भाग जो हमें दिखाई देता है उसे कहा जाता है? आपको बताना है पूर्णचंद्र, नवचंद्र, बालचंद्र या अर्धचंद्र। तो चंद्रमा का सबसे छोटा भाग जो हमें दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं बालचंद्र। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, कितने मिनट मिलकर 6 घंटे बनाते हैं? तो आप जानते हैं 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, यहाँ पर 6 घंटे बोला गया है तो 6 से इसका गुणा कर दें, 360 मिनट आपका इसका आंसर हो जाएगा कि 6 घंटे में 360 मिनट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, जुकाम और फ्लू में एंटीबायोटिक प्रभावित नहीं होते क्योंकि इनके होने के कारण हैं बैक्टीरिया, कवक, वायरस, प्रोटोजोआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही साथ आपको बताना है कि 25 ये जो क्वेश्चन थे ओल्ड क्वेश्चन पेपर के, पीईवी का ओल्ड क्वेश्चन पेपर था ये, कितना स्कोर 25 में से आपने किया। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर करना है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और इस क्वेश्चन का आंसर, जुकाम और फ्लू में एंटीबायोटिक प्रभावित नहीं होते हैं क्योंकि इनके होने का कारण है, इसका आंसर बैक्टीरिया, कवक, वायरस, प्रोटोजोआ में से आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। चलिए वीडियो को हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।